हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं आपकी दोस्त सोनिया मौर्य इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, तो हम लोग इस प्रश्नोत्तरी के सेशन में आज जो उपस्थित हुए हैं लेके भारत का संवैधानिक विकास, यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कैसे आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देर नहीं करेंगे। ये आपके सामने ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य सही है, यानी या कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, और क्या इसकी दूसरा क्या कह रहा है ऑप्शन? लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दे रहा है केवल एक, ऑप्शन बी दिया है केवल दो, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की अगर हम बात करें तो कलकत्ता में, ठीक है, 1773 के ये रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू किया गया था। ठीक है, और जिसके मुख्य न्यायाधीश लेमेस्टर साहब नहीं थे, बल्कि कौन था? ठीक है, ये आपका लेमेस्टर साहब गलत होंगे, सर एलिजा इम्पे थे। कौन था? सर एलिजा इम्पे। इनका नाम था सर एलिजा इम्पे। तो ये वाला आपका ऑप्शन गलत होगा। तो इसमें से केवल एक सही है। क्या सही है? केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी है? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने रखी है भाई? 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ रिपब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्य शिक्षाविद, है ना, आंग्ल विवाद। तो इसमें से ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी शिक्षा की जो नींव रखी है, तो ये सभी का इसमें योगदान था। ठीक है, जो आपका चार्टर एक्ट 1813 था, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ये भी था, और प्राच्य विद एवं आंग्ल विवाद, तो ये इनमें से सभी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3। इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया था? समाप्त कर दिया था। चाय और चीन, तो वो कौन सा अधिनियम था? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, या 1873 का चार्टर अधिनियम। तो ध्यान रखिएगा, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के, ठीक है, बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, इसके साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो ये कौन सा अधिनियम था? 1813 का चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? वो कौन सा अधिनियम है जिसने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो वो कौन सा अधिनियम था भाई? तो कौन सा, किस अधिनियम के तहत भारतवासियों को अपने देश में या अपने देश के जो प्रशासन है उसमें हिस्सा लेना संभव हुआ था? तो चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपका स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। ठीक है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। इसका क्या सही आंसर होगा? दिया है
इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई थी। ये नहीं, इसका उल्लेख नहीं किया गया था। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई थी। ये बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सही है। और प्रांतीय केंद्रीय विषयों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखा जाएगा। तो ये दोनों चीजें सही हैं। दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है आपका, और पहला वाला ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ये रहा स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद, क्या भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो ये कौन सा अधिनियम था, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम कौन सा था, 1892, जिसमें भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में बात करें या फिर निर्वाचन के बारे में बात करें, सांप्रदायिक निर्वाचन किस में बात की गई थी, तो भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ध्यान रखिएगा ये कौन से अधिनियम के तहत किया गया है, तो ये किया गया है मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अधिनियम के थ्रू। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अधिनियम के थ्रू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्न में से किस वर्ष स्थापित किया गया था। ठीक है, 1935 में, 1946 में, 1937 में, 1947 में। तो जो भारतीय संघीय न्यायालय है, ध्यान रखिएगा ये कब स्थापित किया गया था, तो ये 1937 में स्थापित किया गया था। और अधिनियम कौन सा था भाई, अधिनियम, तो ध्यान रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू स्थापित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935। तो अधिनियम 1935 का था, जबकि इसको स्थापित कब किया गया था, 1937 में, 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में वैध शासन प्रणाली स्थापित की। वो कौन सा अधिनियम था जिसके थ्रू केंद्र में वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, यानी प्रांतों से वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में वैध शासन प्रणाली लाई गई थी। कौन से अधिनियम के, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892। तो कौन सा अधिनियम था, वो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों की कार्यकारी सरकार में वैध शासन की व्यवस्था, प्रांतों की कार्यकारी सरकार में वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा क्या कह रहा है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। निम्नलिखित कूट के आधार पर सही उत्तर चुनना है। ठीक है, इसमें से क्या सही है, केवल एक और दो है ना, और 2 और 3, 1 2 3, इसमें से कौन सा सही है, ध्यान रखिएगा यहां से केवल 1 और 2 नहीं होना चाहिए, बल्कि 1 और 3 था ऑप्शन, 1 और 3, 1 और 3। ठीक है, तो प्रांतों में कार्यकारी सरकार में वैध शासन है ना, प्रांतों में कार्यकारी सरकार वैध शासन नहीं, बल्कि मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई है, अभी हमने पहले पीछे ही देखा है। और केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, प्रांतों में विधायी शक्ति का क्या किया गया, हस्तांतरण, यानी उसमें केंद्र में लाया गया था।
ठीक है, तो इसका 1 और 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 1 और 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 1 और 3। आपका तीसरा सही है और ये सही है, बल्कि आपका पहला वाला ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संबंध में वैध शासन डायआर्की सिद्धांत किसने निर्दिष्ट किया था? डायआर्की सिद्धांत किसने निर्दिष्ट किया था? तो डायआर्की सिद्धांत क्या था? केंद्रीय विधानमंडल को 2 सदनों में विभाजन, केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, 2 सरकारों अर्थात केंद्र और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, 2 शासक समुच्चय, एक लंदन और दूसरा क्या है दिल्ली में होना, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को 2 प्रवर्गों में बांटना। डायआर्की क्या था? द्वैध शासन, एक हस्तांतरित विषय होता था, एक आरक्षित विषय होता था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रांतों में प्रत्यायोजित, ठीक है, विषयों को किसमें 2 वर्गों में, ठीक है, 2 प्रवर्गों में क्या करना है? विभाजन करना था, बांटना था। तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सॉरी, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित यानी रिजर्व और अंतरित ट्रांसफर विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित विषय माना गया था? इसमें से कौन सा आरक्षित विषय माना गया था? ध्यान रखिएगा, तो इसमें जो है आरक्षित विषय में न्याय प्रशासन को माना गया था और पुलिस व्यवस्था को माना गया था। न्याय प्रशासन, पुलिस व्यवस्था और भू राजस्व, स्थानीय स्वशासन नहीं था। ठीक है, तो इसमें भू राजस्व को भी लिया गया था, भू राजस्व, न्याय प्रशासन और पुलिस प्रशासन। तो इसमें जो स्थानीय स्वशासन था ये इसमें शामिल नहीं था, स्थानीय स्वशासन क्या है? इसमें शामिल नहीं था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 3 4, 1 3 4 किसमें है भाई? 1 3 4, सी वाला ऑप्शन आपको 1 3 4 दिख रहा है, यही वाला आंसर आपका क्या होगा? सही होगा, सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई थी? भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनी कब बनाई गई थी भाई? 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, या 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो भारत में विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई थी? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी। प्रांतों में वैध शासन कब लगाया गया था? 1935 के अधिनियम से। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1930 में, 1945 में, 1934 में, या फिर 1947 में? तो 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, और जब अंतिम निर्वाचन की बात करें हम तो ये 1945 में किया गया था। कब किया गया था? 1945 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? कौन से अधिनियम से राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1947। तो जो राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है, वो किस अधिनियम के थ्रू निर्गत है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू। कौन से अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति महोदय जो अध्यादेश जारी करते हैं ये किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं? तो अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई हैं? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, या गवर्नर जनरल को, या फिर प्रांतीय गवर्नरों को? तो ध्यान रखिएगा,
कि जो अधिनियम 1935 के थ्रू संघ में जो अवशेष शक्तियां थी ये किसको दी गई थी? तो ये किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली, संघीय प्रणाली क्या था? संघीय प्रणाली थी तो क्या थी प्रस्तावित? अखिल भारतीय संघ यानी ऑल इंडिया फेडरेशन, या भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया, संयुक्त भारत यूनाइटेड इंडिया, और भारतीय परिसंघ इंडियन कॉन्फ्रेंस। तो इसमें कौन सा सही होगा भाई? जो संघीय प्रणाली थी, ध्यान रखिएगा, भारत राज्यों का संघ होगा यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारत संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया था? बर्मा यानी कौन सा देश है? म्यांमार। तो कौन से अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, कौन सा अधिनियम था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या फिर इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो भारत से बर्मा को अलग किया गया था ये किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 के अधिनियम के थ्रू किया गया था। 1935 के थ्रू जो है म्यांमार यानी बर्मा भारत से अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई है, बिल्कुल सही है ना, की गई थी। और लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ध्यान रखिएगा, लेमेस्टर नहीं थे इसके न्यायाधीश, लेमेस्टर महाराज नहीं थे, ठीक है। तो इसमें कौन थे? सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे जो है इसके मुख्य न्यायाधीश थे, सर एलिजा इम्पे, ठीक है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? केवल ए ऑप्शन सही होगा, इसका केवल एक सही होगा, ठीक है, दूसरा वाला आपका ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के लिए संविधान की रचना, भारत सरकार के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, या सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में? तो भारत के लिए जो संविधान की रचना हुई थी किसके द्वारा किया गया था? तो ये स्वराज पार्टी ने कब किया था? 1934 में। जबकि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? स्वराज पार्टी, तो इसकी गठन जो हुआ था, इसका गठन तो ये हुआ था आपका 1923 में, 1923 में, है ना, 1923 में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कौन इसमें से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, सर स्टेफन किप्स, सर पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। तो इनमें ध्यान रखिएगा, ये तीनों लोग सदस्य थे, जबकि ये जो विलियम वुड्स हैं, विलियम वुड्स ये इसके सदस्य नहीं थे, विलियम वुड्स इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे 1946 में, ठीक है, वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को, 22 अगस्त 1946 को, या 25 अगस्त 1946 को, या फिर 23 अगस्त 1946 को?
तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो घोषणा की गई थी, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को की गई थी। कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को की गई थी। जबकि इस अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था, गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। तो 2 सितंबर 1946 में ये गठित हुआ था और इसकी घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? इसमें से कौन सा संविधान सभा के विषय में क्या है? सत्य है। ये आपका पूछ रहा है संविधान सभा के विषय में। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अब अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो ध्यान रखिएगा, जो संविधान सभा थी ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, बल्कि क्या हुआ था? ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के बारे में बात की गई थी। वह बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल सही है, और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। ये भी बातें सही की जा रही हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नीचे दिए गए कोड से उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4 इसका सही आंसर होगा। 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति टीटी कृष्णा कर्मचारी, वीटी कृष्णा कर्मचारी 2 बार हो गया है, एससी मुखर्जी, फ्रैंको एंथोनी। तो कौन थे संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति? तो ये थे फ्रैंको एंथोनी। कौन थे? फ्रैंको एंथोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। तो कब पारित किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव हमारा? ये 22 जनवरी 1947 को। किसके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव? तो ये प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या फिर 25 जनवरी 1950। तो ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रथम राष्ट्रपति भी बनाया गया था। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तृतीय वाचन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें से जो ऑप्शन दिख रहा है आपको 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1949 और 25 नवंबर 1948। तो इसका सही जो उत्तर होगा, इसको करेक्शन करना है, ये होगा आपका 17 नवंबर 1949। कितने नवंबर को? 17 नवंबर। यहाँ पे लिख देना है 17 नवंबर 1949 को। तो इस हिसाब से इसका ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 17 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है? किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन को फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, ठीक है, जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ये किसने कहा था? किसका वचन था? तो ध्यान रखिएगा, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा
में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो ध्यान रखिएगा कितनी महिला सदस्य थीं, वो 15 महिला सदस्य थी भारतीय संविधान में। ठीक है, 15 महिला सदस्य थी। तो थैंक यू दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग जहाँ पे रहिए मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए।